दोस्तों आपका स्वागत है इंदौर की इस पावन नगरी से। आज जो है हम इंदौर में हैं। कैसे पहुंचे आपको मैंने बता दिया था। अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हो तो मैंने बता दिया था कि भाई मैं इंदौर जा रहा हूं। इसी चक्कर में हम लाइव स्ट्रीम्स कर नहीं पाएंगे। मैंने सोचा था मैं यहाँ पे कर पाऊंगा, बट देन फैमिली इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल है। एंड भाई साहब एक फंड अकाउंट जो है हमने क्लियर कर लिया है। एक ऐसा ट्रेड लिया है जिसने एक ही दिन में $7,000 का लॉस किया और फिर हमने रिकवरी की और एंड ऑफ द डे $6-7 का प्रॉफिट भी किया। बहुत सारा एक्शन हुआ है बट अब वो तो हो चुका है, लेकिन आने वाला जो एक्शन है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ आई क्लियर्ड अ फंडेड अकाउंट। $50,000 का फंडेड अकाउंट कैसे हमने क्लियर किया। स्ट्रेट अप फंडेड अकाउंट मिल चुका है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द डे नाउ। वो मैं चलो वीडियो के दौरान आपको चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग हमारी गाड़ी निकाल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं जिम। ठीक है, पहले मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से उसको पिकअप करके विल गो टू द जिम। सब ये हमारी चाबी है काइगर की। काइगर जो है गाड़ी पार्क्ड है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। एंड अभी उसको निकालना नहीं है। आज हम लेके जा रहे हैं थॉर, क्योंकि इसको सर्विसिंग पे भी देना है। प्लस आई विल बी नीडिंग माय ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ कोर्स। तो दिस इज़ वेयर वी हैव पार्क्ड इट। इसको पहले अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक ही है। दिस इज़ वेयर आवर काइगर इज़ पार्क्ड। एकदम धूप से बचा के इसको रखी हुई है, पैक करके रखी हुई है, क्योंकि पापा जी ऐसे हफ्ते में 2 बार प्रोबेबली ऐसे कुछ निकालते हैं और इसको कवर करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्लस वाइट है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी मैली हो चुकी है। इसको धुलवाना भी है और गाड़ी को सर्विस पे भी देना है। उससे पहले मुझे एक वीडियो शूट करना है, जिसके लिए मैं एक छोटा सा जो है ट्राईपॉड लेके आया हूँ दोस्तों, विच इज़ दिस पर्टिकुलर वन। यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था, अपना जो भी है करना था। एंड पापा सॉ कि गाड़ी थोड़ी सी ख़राब लग रही है वीडियो में, तो ही वाज लाइक कि इसको साफ़ तो कर ले पगले। एंड ही जस्ट डिड दैट। हमने कैमरा कुछ ऐसे ट्राईपॉड पे लगा दिया। मैं छोटा सा ट्राईपॉड लेके आया हूँ, छोटा सा कैमरा लेके आया हूँ, क्योंकि वो बड़ा वाला कैरी नहीं करना था मुझे पूरी ट्रिप पे, क्योंकि हम लोग पूरा परिवार जा रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक एट हिम। ऑलराइट दोस्तों, मुझे निकलना था 12 बजे, लेकिन सारा काम करते करते निकलते अब पता है कितना टाइम हो रहा है। अभी बज रहा है 1। ठीक है, और 1 बजे जो है मैं मेरे घर से निकला हूँ। अभी इसको 25 मिनट दूर मेरे को लेने जाना है और रास्ते में कुछ सामान भी बोला था इसने, वो भी उठाना है मुझे। बट इट इज़ टोटली फाइन। आई विल बी पिकिंग अप माई फ्रेंड। वहाँ से हम सीधा जिम निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमने जो वीडियो चालू किया है, जो व्लॉग जिस खुशी में चालू किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आई क्लियर्ड अ फंडेड अकाउंट बेसिकली। मैंने जैसा भी है जो भी है, देखो मेरा ना एक सिंपल सा फंडा हमेशा ही रहता है कि योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शुड मेक सेंस, है ना। उसका मैथ जो है वो मैथ सेंस बैठना चाहिए कि 2+2 4 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको 4 चाहिए तो क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए 4, है ना, और आपको मिल रहा है 2+1, तो वो 4 तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर बार आपको 2+1 मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 10% ROI निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ ट्रेड्स में, तो आपको सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेगी कि भाई जैसे मैं क्या करता हूँ। आई टेल यू माई प्रोसेस नाउ। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज़ वेरी सिंपल। 10% का मेरा ROI मेरे को निकालने का टारगेट है। अगर 1 स्टेप लिया है तो 10% है, 2 स्टेप लिया है तो ऑलमोस्ट 15% 16% वो होता है। 8+8 या 10+8 जो भी है चीज़। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है ट्रेडर्स उसमें, व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, पहले पार्ट में मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाऊंगा। आई विल स्टार्ट टेकिंग 1% रिस्क पर ट्रेड, है ना, और मेरे पास नीचे की तरफ ड्रॉडाउन भी मान लो ऑलमोस्ट 10% का अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंट दैट यू हैव टेकन वैसे तो, लेकिन मान लो 10% का ड्रॉडाउन मैं ले सकता हूँ। अब इस केस में मैं करूँगा क्या, ये सोचो आप। जब तक मैं पहले इनिशियली 4% ROI नहीं बना लेता हूँ, 4% ROI $50,000 के अकाउंट पे कितना होता है, जब तक मैं $2,000 का प्रॉफिट नहीं बना लेता हूं, तब तक मैं 1% ही रिस्क लूंगा पूरे ट्रेड पे। मतलब कितना हो गया, $500 का रिस्क लूंगा जितने भी ट्रेड्स ले रहा हूँ, नो मैटर। और उसमें मेरे को स्वैप चार्जेस अलग लगने हैं अगर ओवरनाइट जाना है तो, और सारी चीज़ें मैं उसी में मैनेज करूंगा। ऐसा नहीं कि $500 का स्टॉप लॉस और उसके ऊपर जो है ब्रोकरेजेस और ये सारी चीज़ें, नहीं भाई साहब, इसी के अंदर मेंटेन करना है। तो व्हाट आई डू जनरली इज 470, 480, 490 ऐसे कुछ स्टॉप लॉसेस जो हैं वो मैं प्लान कर 1:3 मुझे चाहिए। हाईली एक्यूरेट ट्रेडिंग सिस्टम मुझे चाहिए। ट्रेडिंग सिस्टम्स के लिए अगर आपको चाहिए तो हम ऑब्वियसली SMC सीरीज में वो चीज़ें भी लेकर आएंगे। उस प्रीवियस लास्ट वाले वीडियो पे आप 1000 व्यूज़ करवा दो, ट्रेडिंग सीरीज का ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रैटेजी सब कुछ आ जाएगा इंटरनेट पे फिर। हाँ जी, और तो एक अच्छा सा ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। जैसे ही मैं 4% ROI तक पहुंच जाता है मेरा अकाउंट, ये आया जंप, और अब देखना आपकी गाड़ी में होता क्या, फुल क्रेजी, मतलब पूरा की पूरा जो माहौल है गाड़ी का वो पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। एनीवेज वेज, मुझे खरीदने हैं केले, और यहाँ पे जो शॉप्स हैं इनके पास
केले हैं क्या? वो रही आंटी जी। परफेक्ट टाइमिंग ट्रेडर्स, परफेक्ट टाइमिंग। Just have a look at that. I'm just gonna buy some kelas for our pre-workout session. And why not? क्योंकि प्री-वर्कआउट में केला तो खाना ही चाहिए, क्योंकि सुबह से और कुछ खाया नहीं है और केले ही खा लो, वही बेस्ट है। आंटी क्या हो गया? ये क्या भाव है? ये 30 के बार है, 20 के बार। ठीक है, ये दे दो, आधा डजन दे दो, कितने ही खा लेंगे हम ना। सो दोस्तों, केले तो मिल गए हैं, लेकिन ये ना छोटे हैं साइज में। तो मैं ये बता रहा था कि 1:3 चाहिए, 4% का ROI चाहिए। जब तक 4% नहीं बन रहा है, I'll keep risking 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, एंड अकाउंट उड़ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं 1% पे ही रिस्क लूंगा। जैसे ही मैंने $2000 का प्रॉफिट बना लिया है, अब भाई साहब हमारा फोकस सीधे चले जाता है कि क्या मैं 1% से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। मतलब ये हो गया कि $500 से मैं $700 पे जा सकता हूं क्या, $800 के रिस्क पे जा सकता हूं क्या, एंड दैट हेल्प्स मी अ हेल लॉट। मैं आपको समझा नहीं सकता कितना वो हेल्प करता है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि मैं $500 का रिस्क लेके ऐसे $1500 बुक कर रहा था, राइट। और फिर अब अचानक से क्या होने वाला है ट्रेडर्स, अब मैं $700 का रिस्क लेके सीधे $2100 या फिर $2500 1:3 वहां पर भी मारूंगा। 2% का रिस्क लेने की भी कोशिश करूंगा कि $1000 का रिस्क लेके क्या मैं $3000 सीधे निकालता हूं। और ऐसे टाइम पे जब मार्केट अच्छा होता है, जैसे अभी मार्केट बहुत अच्छा है, जब मार्केट बहुत खराब होता है, सबसे पहली बात तो मैं वहां पे फंड अकाउंट्स ट्रेड करता नहीं हूं, ना ही मैं कोशिश करता हूं ट्रेड करने की। और मार्केट खराब कब है, या आप जब ट्रेड करोगे ना, और आप जब इतना टाइम देते हो मार्केट को, तो आप समझ में आ जाता है कि अभी इट्स नॉट द टाइम। और जब मार्केट आपको दिखाने लगे कि भाई गिर रहा है और अनशन गिर रहा है, बहुत ज्यादा ही वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, जब वोलेटिलिटी बढ़ती है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बाय अ फंडेड अकाउंट। जब मार्केट ऐसे छोटे छोटी रेंजेस का ब्रेक देता है, $10 का स्टॉप लॉस देता है, that is not the time for you to buy a funded account. Your time for buying a funded account is this, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक लॉट अगर मैं मार रहा हूँ $50,000 के अकाउंट में, एक लॉट मार रहा हूँ, और मुझे अगर गलती से मार्केट ने $50 का मूव एक बार में दे दिया ना ट्रेडर्स, तो मेरा अकाउंट सीधे क्लियर हो जाना है। स्टॉप लॉस भी उड़ सकता है, लेकिन क्लियर भी हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज द रिस्क दैट यू हैव टू टेक, और दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि अब मैं क्या करता हूँ, फॉर द 4% ROI के बाद आई विल स्टार्ट रिस्किंग 1:3 फॉर 2%, है ना। $1000 पे $3000 अगर बन गए ना, तो मेरा सीधा अकाउंट क्लियर्ड है। अगले नहीं तो उसके अगले, नहीं तो उसके अगले ट्रेड में तो अकाउंट क्लियर हो ही जाना है। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई क्लियर फंडेड अकाउंट। सो ट्रेडर्स, हम आ गए हैं इंदौर के IT चौराहे पे, और ये जो है अभी तक भी नहीं बना है। ये बीच में जो खंबा है साला अभी तक यही है, और बहुत रैंडम चौराहा है। मतलब आपको लिटरली F1 लेवल की स्किल्स तो यहाँ काम ही ना आए, आपको इंदौर लेवल की स्किल्स चाहिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि 8 तरीके से गाड़ी आ रही है आपके पास। अब देखो, मैं ट्रेड्स लाइव बता नहीं सकता, क्योंकि वो जो अकाउंट है उसका डेटा चला जाता है और फिर नया अकाउंट इशू हो जाता है। नया अकाउंट इशू हुआ है वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो मैं बेसिकली अकाउंट बताना भूल गया था इस व्लॉग में। हियर इज द अकाउंट गाइस, अकाउंट का नंबर इक्विटी सब दिख रहा होगा आपको। बैलेंस जो है $50,000 का अकाउंट है। अभी भी जो है कोई ट्रेड्स इसमें हमने लाइव लिए नहीं है। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, लाइव जो है अकाउंट है ब्लूबेरी मार्केट्स SVG लाइव अकाउंट। ऑलराइट, सो क्लियर दिस, लेट्स सी ना, ये हमारे लिमिट्स हैं। देखते हैं बस का आगे की जर्नी क्या रहती है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा। एंड बैक टू द व्लॉग नाउ। और अगर आपको, अब मैं ट्रेड ना ब्लूबेरी फंडेड में इसीलिए करता हूँ क्योंकि लेवरेज का कोई इशू नहीं होता है, स्प्रेड का कोई इशू नहीं होता है। देखो, आप जब खुद से ट्रेडिंग करते हो और ब्रोकरेजेस पे करनी पड़ती है, तब स्प्रेड आपको बहुत दिक्कत देता है। लेकिन जब आप फंडेड अकाउंट्स में भी ट्रेड कर रहे होते हैं ना, स्प्रेड बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस हो सकता है चार्ट में ना आए हो, लेकिन आपके प्रॉप फर्म का जो स्प्रेड है वही इतना बड़ा है कि आप अल्टीमेटली जाके स्टॉप लॉसेस वो खा ही लेगा आपका, है ना, इवन दो कुछ मार्जिन से बचा हो आपका स्टॉप लॉस। तो इन दैट केस एक अच्छा प्रॉप फर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्लूबेरी फंडेड हेल्प्स मी विद दैट अ लॉट। बहुत ही, मतलब ब्लूबेरी से अच्छा स्प्रेड मैंने कहीं देखा ही नहीं है। एंड ब्लूबेरी इटसेल्फ एक ब्रोकर है, राइट। तो दे आर बैक्ड बाय अ ब्रोकर। आपके ट्रेड्स एक्चुअली, जब आप लाइव मार्केट में लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, आपके ट्रेड्स एक्चुअली मार्केट में जो है एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, दैट इज वाई। और अगर आप हमारा कूपन कोड विच इज 3CODE30 यूज करोगे, स्ट्रेट अप आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा ब्लूबेरी के अकाउंट पे, है ना। इससे अच्छी चीज हो नहीं सकती। अब चलो फटाफट मेरे को पहुंचने दो। ऑलराइट दोस्तों, मीट सिद्धार्थ तिवारी, माय brother from another mother and another universe.
क्योंकि ये इस जाति का तो नहीं है। जाति भाई जाति जातिवाद नहीं कर रहा मैं, बट ही इज नॉट फ्रॉम ह्यूमन स्पीशीज, यू नो। अच्छा यस, प्रजाति का नहीं है। अच्छा, मतलब तू मानता है आई एम गॉड? यस ब्रो। चल अब दूसरी गाड़ी दिला दे भाई। इस गाड़ी को तो डिफेंडर बना दे भाई। वो दूसरे यूनिवर्स में दिलवाऊंगा। ठीक है भाई। ऑलराइट, तो हम लोग, मैं जिम के लिए निकल रहा था 12 बजे ब्रो, और मेरे को निकलते निकलते 12 बज गई ब्रो, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 1:30 बज गई ब्रो। एंड जिम पहुँचते पहुँचते 2 बज गई ब्रो। जिम पहुँचते पहुँचते 1:30-2 बज गई ब्रो। आज हम क्या लगाने वाले बता? आज हम लगाएंगे बैक एंड बाइसेप। बैक एंड बाइसेप दिन हमारे मंथ क्या, इधर से लेफ्ट लेना था, कहाँ से चल रहा है भाई तू? मुझे पता थोड़ी है भाई, अब रोड आगे से लेफ्ट ले लेना। ठीक है भाई। हमारे इस वीक का जो स्प्लिट है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट यस, वी आर डूइंग इट वंस अगेन बिकॉज व्हाई नॉट व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। यस। ऑलराइट दोस्तों, तो बैक एंड बाइसेप आज हम लगाएंगे। कल हमने चेस्ट एंड ट्राइसेप लगाया था, आज हमारे बैक की हम मार लेने वाले हैं, एंड यू विल सी अस डूइंग दैट। ऑलराइट दोस्तों, न्यू डे न्यू जिम। नए जिम में आज हम बैक लगाने वाले हैं भाई। फिर से बोल, क्या बोल रहे हैं? वी हैव ईच अदर्स बैक फॉर टुडे। यस ब्रो, मैं तेरी बैक मार लेता हूँ भाई, तू मेरी बैक मार लेता हूँ भाई। मेरे से भाई 2 से ज़्यादा ना हो। नाइस ब्रो, हाउ मेनी? 4। नाइस। नाइस। लगा दिया भाई। कल जैसे मैं बेंच प्रेस लगा रहा था ना, हाँ। वैसे आज तू ये लगा रहा है भाई। स्टार्टिंग विद लैट पुल डाउन ट्रेडर्स, बिकॉज वाई नॉट, क्योंकि हमसे पुलअप्स तो लगे नहीं ढंग से। तो पुल डाउन लगा लेते हैं भाई। अगर आप इस व्लॉग में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप अभी चले जाओ, क्योंकि हमको जो आता है हम वो करेंगे, ठीक है। एंड राइट देयर इज़ अवर गड्डी पार्क्ड, इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, MP09 BG 1513, ठीक है। एक बड़े से हाथी के पास ये खड़ी है, तो ये कितनी छोटी लग रही है। हमारा स्टार्ट हो चुका है, बट देखते हैं भाई साहब कितने रेप्स निकालते हैं। और हमारे भाई के 15 reps in second set, guys. इट्स गुड। Yes. This machine is so smooth, guys. It doesn't feel like lifting weights because we are pulling them. Yes, bro. Come on, let's go. This gym is good, guys. It's a very good gym. लेकिन ये जो पर्दे हैं ना, ये नहीं है यहाँ पे, no curtains. तो lot of brightness is hitting our eyes. Brother has increased the weight to 52.5. अब देखते हैं कितने निकालता है यार ये। नाइस ब्रो, चल कम ऑन, 2 और। नाइस नाइस, सेक्सी ब्रो। कितने रेप्स निकले हैं हमसे? उसमें 13 है, बट 12 निकले। एंड आखिरी के जो 2-3 थे वो चीट रेप्स और हाफ रेप्स, आई वुड कॉल इट। साकेत गोखले हूँ भाई, वो मोटा हो गया बेचारा। हाँ यार, साकेत गोखले मोटा होने के बाद भी हमसे बेटर फिजिक में हुआ है। उसका बॉडी फैट परसेंट हमसे ज़्यादा है, हमसे कम है भाई। यस, बिकॉज़ ही इज फकिंग साकेत गोखले। ही इज साकेत गोखले। वही है, इफ यू गिव समथिंग ईयर्स, तो कोई भी चीज़ आपसे छीन नहीं सकती उस चीज़ को, राइट? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। गिव अस वेरी नाइस दिमाग। जो ये हॉरिजॉन्टल पुल वाली जो एक्सरसाइज है, जो कि डबल आर्म से, हम इसको सिंगल आर्म से कर रहे हैं। एंड दिस वाज द आइडिया ऑफ अवर वेरी वेरी चिन्मय त्रिवेदी। चल भाई, 20 तो आराम से निकल रहे हैं। काउंट कितना बता रहा है भाई ये? ओहो हो, 144 रैप्स ब्रो। यस ब्रो, 1 rep is equals to 15 reps. ऑलराइट दोस्तों, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:45 एंड अब वो समय आ चुका है जहां हम आज का वीडियो जो है वो ख़त्म करें। आई होप आपने आज का ये वीडियो व्लॉग में ट्रेडिंग की बातें प्लस जिम सेशन जो है वो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। कल मिलते हैं आपसे।